ठीक है मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे अब आगे। झांगुर धर्मांतरण मामले का जिक्र इस वक्त भी जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार बड़े अपडेट आ रहे हैं। गाजियाबाद में एक इंस्पेक्टर सस्पेंड किया गया है। क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान निलंबित कर दिया गया है। अब्दुल रहमान पर झांगुर गैंग से मिलीभगत का आरोप लगा है। धर्मांतरण मामले में पीड़ित को धमकाने का भी आरोप लगा है, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। जैसे कि शुरुआत से ही बताया जा रहा था कि तमाम ऐसे बड़े अधिकारी भी हैं जो कि पूरी तरीके से झांगुर गैंग से मिले हुए थे और ऐसे में पूरी तरीके से इस गैंग को सपोर्ट भी करते थे, धर्मांतरण गैंग को समर्थन देते रहे थे। पीड़ित जब कार्रवाई के लिए इनके पास पहुंचते थे तो उस वक्त कार्रवाई कोई की नहीं जाती थी, बल्कि यहां पर समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाता था। लगातार ये आरोप लगते आए हैं और ऐसे में अब अब्दुल रहमान पर राजगिरी है, सस्पेंड किया गया है इंस्पेक्टर, जिस पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल चौधरी का रुख करेंगे। अनिल, बड़ा अपडेट है ये, गाजियाबाद में एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है जिस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे ही कार्रवाई भी देखने को मिल रही है जमीनी स्तर पर। 2019 में जब युवती जो है मेरठ में रहती थी, तभी वो अपहरण हुई, एक युवती अपहरण हुई और उसके परिवार वालों ने अब गाजियाबाद में आके जो स्टेटमेंट दी थी वो वाकई हैरान करने वाली थी। उसने तमाम ऐसी चीजें बताई थी कि जो बदर अख्तर जो है, जो कि उसका शिष्य बताया गया है झांगुर बाबा का, तो उसके द्वारा जो है युवती का उसका धर्मांतरण कराया गया और फिर उसको अगवा कर लिया गया। उसकी शिकायत वो लेकर 2019 में मेरठ सिविल लाइन थाने में उसने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, पर उसको समझा बुझाकर जो भेज दिया गया। वो लगातार चक्कर लगाती रही अधिकारियों को, पर उसकी एक नहीं सुनी। तो उसके बाद अब लगातार जांच चल रही थी। उसके बाद एटीएस द्वारा जो है शिकायत जो है मेरठ एसएसपी को दी गई थी। उसके बाद जांच हुई। जांच के बाद में ये स्पष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं जो क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हैं अब्दुल रहमान, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें सामने आई है, इसीलिए उनको अब सस्पेंड किया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं 2019 में ये सिविल लाइन थाने में ही तैनात थे, पर फिलहाल जो है पोस्टिंग इनकी गाजियाबाद में चल रही है। तो जब भी इसी बात को लेकर जांच चल रही थी तो उसकी जांच रिपोर्ट जब गाजियाबाद के कमिश्नर के पास आई, कमिश्नर ने इसकी तफ्तीश की और तफ्तीश में जब ये दोषी पाए गए तो इनको सस्पेंड फिलहाल कर दिया गया है। जी बिल्कुल अनिल, फिलहाल तो यहाँ पर एक इंस्पेक्टर पर ये कार्रवाई हुई है, लेकिन लगातार जब से इस मामले की छानबीन शुरू हुई है तब से ऐसे तमाम अपडेट सामने आ रहे थे कि ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो यहाँ पर मिले हुए हैं इस नेटवर्क के साथ। यहाँ पर पीड़ितों की तरफ से, उनके परिवारों की तरफ से भी ऐसे आरोप लगाए गए हैं। एक इंस्पेक्टर पर यह कार्रवाई हुई है, तमाम अधिकारियों पर अभी जांच पड़ताल चल रही है, इस मामले की इंक्वायरी की जा रही है गंभीरता के साथ। ऐसे में और कितने अधिकारी हो सकते हैं जो इसमें शामिल पाए जा सकते हैं, कितने अधिकारियों पर और कार्रवाई हो सकती है? देखिए फिलहाल एक व्यक्ति का नाम जरूर सामने आया है जिसमें कि जो क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हैं उनकी जो शिकायत है वो मेरठ एसएसपी को दी गई थी और उसके बाद एटीएस लगातार अब जांच कर रही है। जैसे जैसे एटीएस की जांच आगे बढ़ी है तो तमाम ऐसे सबूत उनके हाथ लग रहे हैं जिसमें कि जो बड़े अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता जो है इसमें लगातार पाई जा रही है। उसी का एक रूपांतरण कह सकते हैं कि अभी एक व्यक्ति का नाम अब सामने आया है, इंस्पेक्टर जो कि अब गाजियाबाद में तैनात थे, पर उसकी जैसे ही अब शिकायत जो है यहाँ पर दी गई, जब नोटिस आया तो गाजियाबाद के जो कमिश्नर हैं उनकी तरफ से जांच की गई। जांच में इनको दोषी पाया गया, तभी दोषी पाते ही इनको सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल आगे की भी जो है जांच अब चल रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब जांच बढ़ी है, क्योंकि 2019 में जिस तरीके से पीड़ित जो परिवार है वो अब मीडिया के सामने आया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि अख्तर सिद्दीकी जो है, बदर अख्तर सिद्दीकी किस तरीके से धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहा था और झांगुर बाबा के सामने जो है नई नई युवतियों को ले जाया करता था। इस तरीके की जो बातें हैं, जो आरोप हैं वो लगे हैं। जो पीड़िता है उसकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो उसकी बहन है उसको लास्ट मेरठ में देखा गया और मेरठ में लास्ट एक स्कोडा कार आती है और उसमें जो है बदर अख्तर सिद्दीकी
जो कि उसका मेन चेला बताया गया है बाबा का, तो वो उसके द्वारा लगातार 18 से 25 वर्ष की युवतियों को निशाना बनाया करता था। इस तरीके के ठीक है। कई खुलासे जो है पीड़ित परिवार ने किए हैं। और फिलहाल अब जिस तरीके से इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है, तो लग रहा है और जैसे जैसे एटीएस की जांच आगे बढ़ेगी तो तमाम बड़े अधिकारी इस लिस्ट में शामिल होते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है अनिल, पूरी इस कार्रवाई पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ते अब आगे, रामपुर में जबरन धर्मांतरण के आरोपी झांगुर को लेकर विधायक